के स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी जी इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपको मैडम सभी को, आपके समस्त परिवार को, जागरण परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अंशुल। आज की ओपनिंग पॉजिटिव हुई। पिछले 4 दिन में अगर देखें तो धुआंधार तेजी, 700 से अधिक अंकों की वृद्धि हमने निफ्टी में देखी, एज एक्सपेक्टेड और एज जो जैसे भी आपने कहा था वैसे बाजार चलने लगा है। अब ऑल टाइम हाई से हम बहुत ही कम दूरी पे खड़े हैं इस समय। क्या लगता है आपको, निफ्टी ऑल टाइम हाई नए संवत में बहुत जल्द बनने वाला है? और देखिए, वीकली ऑर्डर ब्लॉक में निफ्टी आ चुकी है। जो हमने डिस्कस किया था कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक है 25,847, 26,277। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक में कुछ हद तक कंसोलिडेशन या करेक्शन या साइडवेज एक्शन, तीनों चीज की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे नीचे से जो पूरा कॉन्फिडेंस था, मतलब 24,600 से, वो अब एक स्टेज पे आ गया जहां पे अब तीनों की पॉसिबिलिटी है। या तो साइडवेज चला जाएगा, या थोड़ा सा पुल बैक करेगा मूविंग एवरेज तक, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आप तीनों की 33% प्रोबेबिलिटी है। बट एक चीज की 99% प्रोबेबिलिटी है कि हम तीनों में से कुछ भी करें, चाहे साइडवेज करें, चाहे पुल बैक करें, या फिर कंटिन्यू रहे। यहां से मार्केट को जाना कम से कम 27,500 है, और उसके बाद 28,000 है। क्योंकि एफआईआई का ओके। डेटा 1,31,000 अभी भी शॉर्ट है फ्यूचर पे, 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट है ऑप्शन पे, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुकी है। तो ये 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कवर करते करते हम कहीं भी कम से कम 8,500 तो खड़े ही होंगे। जो लगभग 54,400 से हम बात करते आ रहे हैं, 58,000 आ चुके हैं। कम से कम 8,500 तो आ ही रहा है। और 8,500 अगर पार होता है, ये अगर मान लीजिए कि 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए और हम 8,500 आ गए, तो फिर वो टारगेट बढ़ा के 62,000 हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रल हो गया 8,500 पे, तो 46,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस आते आते हम 62,000 आ जाएंगे। तो कम से कम ठीक है। 60 तो पकड़ के चलिए कि 8,500 बैंक निफ्टी आ रही है, और बैंक निफ्टी 8,500 आते आते निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर जाए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए, बैंक निफ्टी 60,000 आ रही है तो बैंक में अगर लार्ज कैप में एक स्टॉक जो आपका पसंद। मैं एक्सिस बैंक पकड़ूंगा यहाँ पे। मतलब बैंक तो तीनों तेज हैं। एचडीएफसी बैंक में स्प्लिट बोनस वाला जो एडजस्टमेंट है, जो नंबर ऑफ शेयर की लिक्विडिटी बढ़ी थी, वो थोड़ा सा रोक के रखा है। नहीं तो कल जो ब्रेकआउट था 1,016, ये इस तरीके से नीचे नहीं आना चाहिए। मैं इसको फेलियर नहीं मान रहा हूँ, ये नंबर ऑफ शेयर जो लिक्विडिटी बढ़ी है उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेकआउट डिले मान रहा हूँ। तो जब भी 1,020 के ऊपर जाए क्लोज करेगा, 1,100 रुपए निकल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा रिजल्ट का नेगेटिव रिएक्शन है, बट आज कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे ही 1440 निकलेगा, तेज हो जाएगा। यहीं पे तुरंत इमीडिएट खरीदना है तो अगेन मैं 5 दिन से एक्सिस बैंक बताते आ रहा हूँ, 1180 से 1236 आ चुका है। कब हैंडल पैटर्न का कब कंप्लीट हुआ है, हो सकता है 5-7-8 दिन लगा के हैंडल कंप्लीट करे, एक बार नीचे आके ऊपर आए। बट इवेंचुअली 1240 का जो लेवल था, हमने डिस्कस किया था कि जब भी इसके ऊपर क्लोज करेगा 1,400 रुपए तक जाएगा। तो 1240 के ऊपर क्लोज होते ही से 1,400 रुपए जाएगा। यहीं से चला जाए या हैंडल बना के जाए, दोनों की 50-50 पॉसिबिलिटी है। बट 99% पॉसिबिलिटी एक चीज की है कि ये 1,400 रुपए जा रहा है। दो स्टॉक्स वर्लपूल और स्विगी। वर्लपूल में आज करीबन 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है और स्विगी करीबन 2% ऊपर कामकाज करते हुए। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या लगी? देखिए, वर्लपूल तो अभी थोड़ी देर पहले ही 1,405 रुपए में हमने पे, और एक बार दिया है 2,800, अच्छी तेजी आई है। हम्म। हो सकते हैं हमने अभी सुबह सुबह बाई दिया है। हम्म। स्विगी हमने अभी अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है वापस से 430.5 पे। और ओके। स्विगी हमको लग रहा है, स्विगी स्विगी लग रहा है हमको 438 से लेके 450 फटाफट आना चाहिए। हम्म। 450 में बाई दिया हमने। ओके, अगर हम देखें कि जो निफ्टी के 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज कल उन्होंने ऑल टाइम हाई टच किया, यानी कि नए संवत में ऑल टाइम हाई पे। अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व, इनमें से एक खरीदना हो तो कौन सा खरीदे अंशुल? देखिए, अगर लार्ज कैप ही खरीदना है, वैसे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगले एक साल में पैसा आपका मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में बनेगा। हम्म। क्योंकि मल्टी बैगर नहीं कहूंगा, मतलब 3x 4x, 500 करोड़ की कंपनी को 5,000 करोड़ होना आसान है। रिलायंस हम्म। लाख करोड़ की कंपनी है, 40 लाख करोड़ होने में मुकेश अंबानी जी के पसीने आ जाएंगे, 20 किलो वजन कम हो जाएगा। तो हमेशा छोटे शेयर में बड़ा पैसा बनता है। लेकिन हाँ, ये ओके। रिलायंस जैसे शेयरों में पैसा सेफ रहता है। आप एटलीस्ट कैपिटल आपकी प्रोटेक्टेड रहती है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाली आदत है आपकी,
तो उसमें बजाज फाइनेंस में 750 का पुराना ब्रेकआउट है और 984 का नया ब्रेकआउट है। दोनों के टारगेट बजाज फाइनेंस के 1200 रुपए हैं, तो बजाज फाइनेंस आराम से 1200 रुपए चला जाएगा। रिलायंस में बहुत ज्यादा बाई नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि रिलायंस में गैप के साथ ब्रेकआउट आया है 1414 का, मूविंग एवरेज कैचअप हुआ और साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ हुआ, तो मैं खुद बाई करूंगा। ये वापस से 2000 रुपए जा रहा है, तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट ये सब नहीं डिस्कस करूंगा। बट गैप के साथ ब्रेकआउट अर्निंग्स की वजह से आया है, ये पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज गैप अगर 5-8 कंसोलिडेशन में मूविंग एवरेज कैचअप करता है तो आई वुड बी ए बायर माई सेल्फ। अब आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप पे, तो दो स्टॉक आप देख लीजिए। एक स्टॉक है व्हील्स, WHEELS। इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 इनसाइड बार का, जिसको मिनी कॉइल कहते हैं, 8 डेज मिनी कॉइल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑन दी वजह ब्रेकआउट है 597 के ऊपर टिका, तो ये स्टॉक 1000 रुपए आराम से दे देगा। एक स्टॉक आपके उस पे चैनल पे डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक, ऑफिस, AWFIS, 589 में शायद डिस्कस किया था, एक मिनट, हाँ 589 में डिस्कस किया था। इसको हम अभी निपटा चुके हैं 620 रुपए में, अब इससे बाहर हो चुके हैं। इसके बदले हमने अभी स्विगी लिया है। एक थोड़ा सा रिस्की है, वॉल्यूम देखते हुए मैं कर लेता, प्राइस एक्शन देखते हुए शायद मैं नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम मेरे को हमेशा इंपॉर्टेंट, मेरे को हमेशा वॉल्यूम होता है, क्योंकि गाड़ी में अगर तेल है तो कहीं ना कहीं गाड़ी आराम से चल ही जाएगी। तो आप देखिए एमएसटीसी में ऑलमोस्ट 91 डेज हो चुके हैं कप कैंडल पैटर्न बनाते हुए, और पीछे 3 बड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम आई थी, 4 दिन से टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये चला 550 552 रुपए निकाला, तो आराम से 100 रुपए तो दे ही देगा अगले 15-20 दिन में। तो एक एमएसटीसी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा पैसा बनेगा। ये भी बस अब भी बाई दे ही रहा हूँ क्लाइंट्स को। सुजलॉन के स्टॉक को देखेगा तो 2% ऊपर है, 54 के आसपास का लेवल है, लेना है या नहीं? मैं अभी सुजलॉन छोड़ दूंगा। मैं अभी सुजलॉन कम से कम मान के चलिए कि 2-3 महीने तो छोड़े रहूंगा, क्योंकि जो पूरी रैली कंप्लीट हुई थी और इसने टारगेट कंप्लीट किया था प्रीवियस अर्निंग्स के आसपास, मार्च की जो अर्निंग्स आई थी उसमें 74.72 का टारगेट कंप्लीट किया था। मैं मान नहीं रहा था कि ये 66 के नीचे आएगा, बट जब से उसके नीचे आया है, गैप फिल करने इसको 52 तक आना था, गैप फिल करके साइडवेज है। अब जब ये स्टॉक बेस बनाएगा 3-4 महीना और फिर 56-58 का लेवल क्रॉस करेगा, तब इस स्टॉक में 70 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। चलिए, ये तो हो गया सारे साथ। स्मॉल कैप में कोई आइडेंटिफाई किया है अपने स्मॉल कैप स्टॉक जो आपको बहुत पसंद है? स्मॉल कैप देखिए बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक ले, मतलब तुरंत तुरंत लेना और बेचना। जैसे एमएसटीसी अभी हमने लिया, 15 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। ऑफिस हमने 1 हफ्ते पहले लिया, आज खत्म हो गया। स्विगी हमने अभी लिया, शायद कल छुट्टी है, परसों अगर गैप अप खुल गया मार्केट, या शामी तक मान लीजिए क्लोज होते होते अगर 438 हो गया, तो हम शायद बुक भी कर लेंगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप तो फटाफट लेना देना, काम खत्म कर देना, वही वाला हाल है। तो इसमें तो आपको बहुत मोस्ट एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पैसा यही बनता है, तो बड़ा पैसा मेहनत से बनता है। ये आराम से बैठने वाला रिलायंस, टाटा स्टील, ये सब JSW इंफ्रा, ये आराम से बैठने वाले में आप फिर एवरेज रिटर्न बनाते हो 15-18% पर एनम के। अल्फा जनरेट करना है 35-40%, तो आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। 2 टायर स्टॉक्स, सीएट जो अपने 52 वीक हाई पे है और जेके टायर जो अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। टायर में कल भी बहुत अच्छी तेजी थी, आज भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, क्या करना है? देखिए सीएट तो ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से एक 10% का एक्सटेंशन उस स्टॉक में बनता है, तो सीएट तो अच्छा ही लग रहा है। बट मेरे को जो ज्यादा पसंद है वो है जेके टायर। 201 दिन के कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, कल ब्रेकआउट आया था 396 के ऊपर, वॉल्यूम राइज था 1419%, 10.1 मिलियन शेयर बाई हुए हैं। तो मैं इसमें कल के ब्रेकआउट का लो, उससे 5 रुपए और नीचे 390 का लो है, 385 का स्टॉप लॉस मान लूंगा, और यहां से अगर बाई करता हूं तो 500 रुपए तक का टारगेट, कम से कम 462 तो मिलेगा ही, 500 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो मेरी ज्यादा पसंद मेरे को जेके टायर है, क्योंकि प्रॉपर 201 दिन का कप कैंडल पैटर्न है। नहीं तो फिर सीएट भी ऑल टाइम हाई पे, तो वो भी पसंद होता है। अच्छा अंशुल, जाते जाते ये बताइए, अडानी ग्रुप का एक स्टॉक जरूर लेना चाहिए। अदानी पोर्ट्स, इस समय आप अदानी पोर्ट पे ध्यान रखिए, या तो 640 के ऊपर आपको एटीजीएल मिल जाए तो 640 के ऊपर एटीजीएल ले लीजिए, या फिर 1500 के ऊपर अदानी पोर्ट्स मिल जाए तो अदानी पोर्ट्स ले लीजिए। दोनों में से जो पहले ब्रेकआउट दे दे, आधे पैसे का ले लीजिएगा, दूसरे का वेट कीजिएगा। दोनों, अदानी पोर्ट 2000 रुपए तक आराम से निकल जाएगा, एटीजीएल वापस 640 निकला तो वो 708 रुपए आराम से दे देगा। आज कौन सी मिठाई खा रहे हैं आप?
मैं मैडम शक्कर छोड़े बैठा हूँ तो मिठाई एकदम बंद है। काहे? क्यों? मीठा मेरे को पसंद भी नहीं है, और जिस हिसाब से मेरे को खाने का शौक है, वेट बढ़ता जा रहा है, तो शक्कर बंद कर दी है, तो थोड़ा सा टिक्की विक्की खाना आराम से मिल जाती है। अच्छा, तो आज टिक्की खा रहे हैं आप? हाँ, मेरे को तो चाट आट ये सब बहुत पसंद है। चलिए अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। योर मेरे को पता है कि आपका दूसरा शो भी पीछे बैक टू बैक लगा हुआ है, सो वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम। और आपको ये आजू बाजू वाले बोल रहे हैं कि अकेले चाट खा रहे हो, मैडम को न्योता दे रहे हैं, तो आज हम लोग आपको न्योता दे रहे हैं कि आप बनारस आइए तो आपको दीना की चाट। जरूर आना जरूर है मुझे। आई विल विजिट बनारस, मुझे जाना है, लॉन्ग पेंडिंग, तो हम आएंगे तो जरूर मिलेंगे आपसे। जरूर, थैंक यू मैम, थैंक यू।